अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन और मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं एचएनएस वाइब्स। वाइब्स। हम हाजिर हुए हैं अपनी नई वीडियो के साथ जिसका नाम है क्या ही बात है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई वीडियो। और साथ क्या ही मैच हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस क्या न्यूजीलैंड। मजा आया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच। इस मैच के अंदर आपको मजा आया लिटरली। इसमें लाइक आपको इंटेंट देखी काफी टाइम से जो है हम यही कह रहे थे, हम क्या बल्कि जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, बल्कि जो हमसे पहले से एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं, जो हमारे भाई वगैरह जितने भी मतलब जो इस काम की फील्ड में अंदर है, तो हम यही कह रहे थे कि पाकिस्तान इंटेंट नहीं दिखा रहा। और हम बज़ाहिर जो है, हम भी जब हमने स्टार्ट करी वीडियोस, आपको यही बात हमने साथ याद होगा, हमने बोली थी कि इंटेंट नहीं दिखा रहा। भाई हारे जीते मसला नहीं है, अगर इंटेंट दिखा के हारेगा तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इंटेंट दिखाना चाहिए। वही था कि इंटेंट अगर आपकी होगी, आप बेशक हार जाओ यार, लेकिन लड़के हारो कोई मसला नहीं है, लड़के हारे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इंटेंट नहीं दिखाए तो हम लोग बोलते हैं, बाकी और लोग ही बोलते हैं। चले आते हैं अपनी इस मैच के हवाले से बात करते हैं। इस पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो अपना न्यूजीलैंड, और 11 बजे मैच स्टार्ट हुआ था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और पहले जो थी वो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी। अच्छा, टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने। आप उसको कैसे देखते हैं कि मतलब न्यूजीलैंड ने पहली बैटिंग ली टॉस जीत के, तो इसको आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से समझ रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो चेस पे ही मेरे ख्याल से उन्हें जाना चाहिए था, अगर वो जाना चाहिए था। लेकिन यार न्यूजीलैंड का ये था कि न्यूजीलैंड ने अपने एंड से एक अच्छा डिसीजन लिया था। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग की वीडियो देखो जिसके अंदर उन्होंने आपका कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर ये बोला था न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने कि भाई पिच जो है वो ऐसी है कि उस सेकंड इनिंग में फायदा देगी आपको बैटिंग। और मतलब न्यूजीलैंड ने जिस हिसाब से मेरे ख्याल से पहले बैटिंग थी, उनका माइंड में ये था कि 170 के एवरेज स्कोर भी 160 170 है, तो उनके माइंड में 170 था। लेकिन पाकिस्तान ने जो बॉलिंग कराई, बॉलिंग ने जो है, और इस बॉलिंग के साथ मतलब इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है देखा जाए तो। सिर्फ हारिस रऊफ ही आपका एक्सपीरियंस बॉलर है, वसीम जूनियर ने भी इतने मैचेस नहीं खेले और धानी भी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने जो इंटेंट शो करा है बॉलिंग में भी, मतलब वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लाइन और लेंथ उसकी बहुत अच्छी रही है, धानी की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, और हारिस रऊफ तो फिर लव है ना। हारिस रऊफ ने जब से शाहीन जो है वो इंजर्ड हुआ है, हारिस रऊफ ने उसकी कमी महसूस नहीं होने दी है उसने। मतलब अगर देखा जाए कि हारिस रऊफ को हम ये देखें कि शाहीन चाफिरी से साथ हारिस रऊफ को इतना पूछता नहीं था, बिल्कुल छुप जाता था कि मतलब ये कहते थे कि हारिस उस वक्त भी अच्छी बॉलिंग करता था, मतलब उस वक्त जब शाहीन का टाइम था और हारिस ने आया था, जब वर्ल्ड कप से पहले 2021 के वर्ल्ड कप से पहले बहुत इंप्रूव करा, सब उसको बोलते थे कि यार ये आएगा, रन खाएगा, चला जाएगा, बहुत इंप्रूव करा, उसको ना लाओ टीम में, नहीं लाओ। और लेकिन इसने आके अपने आप को प्रूव किया कि टीम के अंदर रहने के लायक है, और शाहीन की इंजरी से हमें बॉलर्स अच्छे मिले। मतलब शाहीन की इंजरी से, मतलब उसकी इंजरी देखें, उसकी इंजरी तो ये थी कि उसको हम खिलाए जा रहे थे, हमारे पास ऑप्शन पहले भी थे, लेकिन हमने कहा एक प्लेयर को रखना, दे जा रहे हैं, एंड में आके उसको क्या हुआ, फायदा हम ले प्लेयर से, लेकिन किसी को इंजर्ड करके ना लें, उसको रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप उसको बिठा लो, आप इसी जगह आप डिफरेंट प्लेयर्स को आप चांस दे के साथ आप उनको मौका देते, उनको खिलाते, रेस्ट भी देते, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाती है उनकी। लेकिन आपने उसको इतना खिलाया कि उसकी वजह से। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, शताब ने बहुत अच्छा ओवर कराया, नवाज ने अच्छी बॉलिंग करी, एंड में पिट गया 22 रन उसको पड़े अपने आखिरी ओवर में। लेकिन उस वक्त वो जिस हिसाब से वो उनका चैपलन खेल रहा था, और फिलिप्स भी जो था वो भी अच्छे तरीके से खेल रहा था, क्योंकि उनका रन रेट जो था ना कम था। मतलब आप देखें विलियमसन और कॉनवे की इनिंग्स देखेंगे तो वो उन्होंने बहुत स्लो खेल लेते। उन्होंने बेसिकली उसके बाद हम खेलते हैं ना नॉर्मली, हमारा मिडऑर्डर खेलता है बेसिकली, हमारा मिडऑर्डर खेलता है, उन्होंने उस तरीके से कोशिश करी खेलने की जो वो नहीं खेलते, डिफेंसिव अप्रोच वही सेम उनके साथ वही हुआ जो हम, और उन्होंने स्कोर दिया अपना साथ 148 का टारगेट दिया था उन्होंने। तो पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया, बोल्ड ने बहुत अच्छा ओवर कराया, बिल्कुल, जिसकी वजह से रिजवान को वो रिदम नहीं मिल सका जो वो चाह रहा था। और रिजवान का अगर देखा जाए तो वो आउट जो उन्होंने दिया है वो बिल्कुल लेग स्टंप से बिल्कुल मतलब क्लिक कर रहा था हल्का सा, मतलब वो ये था कि ऐसा कोई नहीं था प्रॉपर, वो डिपेंड करता था कि अगर अंपायर उसको आउट नहीं देता तो। लेकिन ये है कि वही बात हुई, फिर उसके बाद बाबर आजम ने जो ड्राइव खेली है। लेकिन यार एक चीज आप मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, शान मसूद की जगह कहाँ से बन रही है टीम के अंदर, आप मुझे सिर्फ ये बता दो। शान बेसिकली जो बज़ाहिर, क्योंकि देखें बात ये है कि लोगों ने ना उसको, बहुत फैंस ने बेसिकली सपोर्ट करा, क्योंकि उन्होंने कहा भाई शान मसूद परफॉर्म कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, वो काउंटी में कर रहा था। लेकिन असल में अब ये साहब जो मिडल ऑर्डर है ना,
उस मिडिल ऑर्डर में जगह फंसी नहीं बननी, क्योंकि उसके अलावा भी सारे ऐसे ही खेलने वाले हैं। एक बात मुझे आप शान बताओ ना, मसूद के अलावा भी इफ्तिकार भी ऐसे ही खेलने वाला है, खुशदिल भी ऐसे ही खेलने वाला है, तो उसकी जगह उसके बीच बन नहीं पा रही है। शान मसूद काउंटी में स्कोर कर रहा है, लेकिन आप एक चीज मुझे बताओ कि काउंटी भी एक टाइप का डोमेस्टिक क्रिकेट ही है ना। डोमेस्टिक क्रिकेट है, ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर आप स्कोर कर रहे हो चाहे बाहर कर रहे हो, बेसिकली ये कहा जाता है ना, डोमेस्टिक एक हमारा लेवल तो बिल्कुल आप समझे हमारे डोमेस्टिक का लेवल इतना नहीं है, जो बाहर एक लेवल है डोमेस्टिक का वो बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह है। आप यहाँ पर आ रहे हो, उस तरीके से नहीं होते। असल में इशू भी एक ये आ रहा है शान के साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने साथ कुछ ज्यादा ट्राई करना चाह रहे हैं। जो शान के अपने शॉट्स हैं वो नहीं खेल रहा। शान ओवर जो होता है ना, ओवर अब आप देखो वो स्टक हो गया था विकेट पे, वो स्टक विकेट पे होके ड्राइव मारना ही कर रहा है, स्टक होके ड्राइव मारना ही कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ उसका हमें देखा होगा, उसके शॉट्स यही लग रहे हैं ना, वो ड्राइव पे जा रहा है, हिले आ रहा है, इधर उधर घूम रहा है। मतलब वही हुआ जो हमें डर था कि 37 पे 2 आउट हो गए और हमें यही था फिर, लेकिन बाबर खड़ा हुआ था। और मैंने आपसे यही बात बोली थी, मैंने आपसे यही बात बोली थी साथ के रिजवान और बाबर, अगर रिजवान नहीं चलता तो बाबर चलता है, बाबर नहीं तो रिजवान। इन्होंने कसम खाई हुई दोनों ने कि हम दोनों चलेंगे एक एक करके। जब साथ चलते हैं तब तो वो मौका ही नहीं किसी टीम के, साथ चल गए तो फिर तो आप दूसरी टीम का मौका ही नहीं है भाई। और बाबर आजम ने जो बोल्ड को ड्राइव मारे हैं, बेसिकली जो 2019 के वर्ल्ड कप की जो उसकी इनिंग्स थी ना, वो मजा आ गया लिटरली। यकीन करें उसकी याद ताज़ा कर दिया आपने एक तरीके से 2019। अगर हम ये बोले ना, देखिए हमारे टीम का और हमारे पाकिस्तान, खासतौर से पाकिस्तानी टीम का और पाकिस्तान का जो ब्रांड है ना, वो बाबर आजम किंग है। अगर आप उसको सही लेके, आप फैंस को भी चाहिए सपोर्ट करें उसे भाई। उसको बहुत सारा क्रिटिसाइज करते हैं स्ट्राइक के ऊपर। अब स्ट्राइक कितना था उसका बताया जरा, 150 पे जाकर खेला, 150 ऑलमोस्ट 49 पॉइंट, और उसने चेस पे किस तरह खेला, वो एंड तक खड़ा रहा, एंड तक थोड़ा मैच फंस गया था, एंड फंस गया था थोड़ा मैच क्या। और सबसे मेन चीज जो आज जो हमें फिर वही बोल रहे हैं, इंटेंट जो शादाब खान को ऊपर लेकर आए, बहुत अच्छा डिसीजन था उस जगह से शादाब को ऊपर भेजना, क्योंकि शादाब ने पीएसएल में खेला है सर, उनका रिकॉर्ड्स पीएसएल में कितना खेला है, बहुत अच्छा है। और वो नंबर मेरे ख्याल से ना, जो वो नंबर है वो नंबर है ही T20 में कि आप इंटेंट शो करो उस नंबर पे। और शादाब खान के अंदर ये क्वालिटी है, उसके शॉट और उसने सही खेला, उसने आते ही उनके मेन बॉलर्स को अटैक करा और सारा जो प्रेशर था वो उनके ऊपर आ गया। तो इससे बड़ा मजा सवाल मेरे दिमाग में ये है कि अगर शादाब को ही ऊपर भेजना है तो आपका मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स आप खिला रहे हैं उनका टीम में, तो यही बात अगर आपको बताऊं तो हमारे जो चेयरमैन है उनसे भी ये बात करी गई थी। तो उन्होंने जो अभी जवाब दिया है, उन्होंने जवाब दिया था बेसिकली कि स्किल्स जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो मिडिल ऑर्डर में स्किल्स है ना, वो उस तरीके लेवल के नहीं है जो और के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के हैं, वो हमें बिल्ड करने पड़ेंगे। लेकिन इस मिडिल ऑर्डर का अगर आपको जाना है तो फिर तो मैं आपको यही बोलूंगा भाई शादाब को नंबर 4 पे खिला लेगा, अगर आपको मिडिल ऑर्डर पे जाना है। अगर आपको नहीं जाना है इस मिडिल ऑर्डर पे, चेंजेस करने हैं तो हम तो बोल रहे हैं चेंजेस हो सकते हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, आराम से इनिंग बिल्ड करने वाला प्लेयर है। आप सिचुएशन वाइज उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और जो आपको नीड है आप उसको ऊपर भेज दो। नहीं है आप ये देखें शादाब के आने से हुआ गया, तक आने से ये हुआ कि एक तो सरप्राइजिंग उनके लिए, न्यूजीलैंड के लिए वो प्रिपेयर करके बैठे हुए थे कि हैदर आएगा या इफ्तिकार आएगा। और दूसरी बात है जिस तरह शादाब खेलता है वो डर के नहीं खेलता। उसकी सबसे अच्छी बात उसकी जो है वो आउट होना होगा हो जाएगा, लेकिन वो डर के नहीं खेलेगा। आधी छक्का मारा उसने और इंटेंट दिखा दिया भाई मैं खेलने के लिए हूं यहाँ पर, आई एम हियर टू स्टे, ये वाली बात। लेकिन यार एक चीज आप और भी देखो कि अभी न्यूजीलैंड का बेसिकली 2 बड़े बॉलर्स उनके मिसिंग थे जो वर्ल्ड कप पे आएंगे होपफुली। एक आपका फर्गुसन और एक सेंटनर, जो कि अभी फिलहाल स्कॉट से उसने रेस्ट और टाइम के लिए बाहर गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बोल्ड को उनका मेन बॉलर था, इससे उसको खेला उन्होंने, और बाबर आजम ने इस तरीके से उसको खेला तो उससे ये वो प्रेशर ऑफ हुआ। उसके बाद ये कि जो आपका दूसरा साउथी, वो उनका बहुत मेन बॉलर है, कब से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छी बात है, हम जब भी आपको लग रहे होंगे इस वीडियो पे कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला, क्योंकि हम जो कह रहे थे इंटेंट, वो उन्होंने इंटेंट दिखा दिया, तो हम बहुत खुश हैं इसके ऊपर। और मुझे उम्मीद नहीं थी इस टीम के, हमें भी नहीं थी, न्यूजीलैंड में हमें भी बेसिकली उम्मीद इस लिहाज से नहीं। न्यूजीलैंड बात ये है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है ना, अब वही बात है कि रिजवान नहीं चाहे बाबर। और एक और बात आपको बताऊं, बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड इक्वल कर लिया है विराट कोहली का, जिसके अंदर 28 50 मतलब जो बाबर ने करी है इस इनिंग्स में, और उतनी इनिंग में जो कोहली ने करी है, तो इस तरीके से बाबर ने एक और रिकॉर्ड इक्वल कर दिया कोहली का। और मैं ये आपको फिर भी कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम जिस तरीके से खेल रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप उसको चाहिए सपोर्ट करें, इन दोनों को सपोर्ट करें। ये 2 प्लेयर आपके मेन है, ये 2 अगर आपके नहीं खेलेंगे ना, या अगर गलती से भी ये दोनों नहीं चलेंगे, तब आपको क्या साथ क्या होगा? आपने देखा था ना, आपने देखा था ना क्या हुआ? 100 भी नहीं बनते यार, वही होगा ना, चल गए तो चांद पे, नहीं चलेगा जमीन तक तो ये वाली बात होगी। खैर यार एक वो अच्छा खेला पाकिस्तान ने, वो है कि बाबर की इस 28 50 से इसमें ये हुआ है कि बाबर ने सेकंड मोस्ट
नंबर ऑफ 50s बना ली हैं जस्ट आफ्टर विराट कोहली। रोहित शर्मा के इक्वल आ गया। और जो हमारा बेसिकली जो हमारी प्रिपरेशंस है ना आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए, और जो हमारा बेसिकली मोटिव वर्ल्ड कप ही है, ये तो एक तरीके से मैचेस हैं आपको ट्राई करने के लिए, और आपने अच्छा करा कॉम्बिनेशन ट्राई करा। हम ये बोलते हैं, हम फिर ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अगर हार भी जाता तो मसला नहीं, कि ये ट्राई सीरीज एक वर्ल्ड कप के लिए ही हो रही है, लेकिन आपको इंटेंट शो करना है। आप हारो मसला नहीं है, अगर आप ऐसे हारो ना कि आपको 50 रन चाहिए 3 ओवर में, आप 40 मार दो, 45 मार दो, उसमें इंटेंट शो करोगे ना, हार गए मसला नहीं है। 45 के आप 30 भी मार दो ना, इंटेंट शो करेंगे, इंटेंट शो करेंगे। और एक और बात साथ कि हैदर अली ने क्या क्रूशल नॉक खेला है, अच्छा खेला उसने, मतलब उसने जो कैमियो दिया है बेसिकली आपको दिखा दिया कि मैं एग्रेसिव शॉट्स खेल सकता हूँ। एग्रेसिव शॉट मैं एग्रेशन बेसिकली एक मिनट बोलूं हैदर अली के बारे में, उस सिचुएशन में जब आया ना, वही बात थी, जो शॉट वो पीएसएल में खेलता था ना, जिसकी वजह से वो टीम में आया था, अंडर 19 में शॉट खेलता था, जिसकी वजह से वो टीम में आया है, वो शॉट उसने खेले ये दो। अगर आप देखें तो क्या छक्का मारा था उसने, और क्या उसने जो है वो स्वीट टाइम करके जो है वो 4 वाला, मतलब बिल्कुल ऐसा शॉट मारा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ यार ये प्लेयर हमारा ऐसा है, इस तरीके का प्लेयर है, और ये जाया हो रहा है। मैंने इसको अंडर 19 लेवल पे देखा था, ये ओपन करता था, वन डाउन आता था, आप वहां पर इसके शॉट्स देखो, उसको कवर आप 2019 के वर्ल्ड कप की कवर ड्राइव से हैदर अली के अंडर 19 की ड्राइव्स को मैच किया जा रहा था, कंपैरिजन किया जा रहा था, क्योंकि ये प्लेयर उस लेवल का है। आप उसको खिलाओ, आप उसको बनाओ इनको, और वही बात है कि आपने उसको बना दिया है, आपने उसको बना दिया कि आप आओ और आगे से स्लॉक करो। वो स्लॉक कलर प्लेयर नहीं है, वो एक प्रॉपर स्टाइलिश प्लेयर है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इंडियन टीम में रोहित शर्मा है, क्लासिकल प्लेयर बेसिकली, एक होता है स्टाइलिश, होता है क्लासिकल, ये डिफरेंट है। वो स्टाइलिश प्लेयर है, क्लासिकल प्लेयर और स्टाइलिश फर्क होता है कि ये इनिंग्स को लेकर भी चल सकता है, अगर आप इसको बनाओ, इनिंग बिल्ड करके भी चल सकता है, और जहां इसको हिटिंग की जरूरत होगी इसके पास कैपेबिलिटी है, सबसे बड़ी बात इस मैच की ओवरऑल अगर हम लोग बताएं आपको, इस मतलब के क्लोज करते हुए अपनी इस वीडियो का, तो इस वीडियो में और बेसिकली इस मैच में हुआ क्या है, हुआ ये कि पाकिस्तान ने इस बार कोई जो है ना किसी का बीपी हाई नहीं करा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने किसी का जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं करा, कोई हार्ट का कोई मरीज है तो उसको किसी ने वो तंग नहीं हुआ। बेसिकली ये कि पाकिस्तान ने उस तरीके से खेला जिस तरीके से पाकिस्तान फैंस आते हैं वो खेले। बिल्कुल, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन करी उन्होंने हासिल करी है, वो भी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड को हराना, इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव विन के साथ हराना वाली टीम को हराना तो आसान नहीं है। और हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान, और हम सपोर्ट करते हैं और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस तरह परफॉर्मेंस देते रहे आगे भी। आसान एक न्यूज़ मेरी और रह गई जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का जो एक लेग स्पिनर है उस्मान कादिर, एक अपडेट आई थी आपके पास, हमने आपको शेयर करनी थी, वो हमने कहा था आपको आखिर की वीडियो में ही करेंगे, अपनी वीडियो खत्म होने से पहले। उस्मान कादिर का आप क्या बताना चाह रहे हैं, साथ बताइए। उस्मान कादिर इस टूर्नामेंट से बेसिकली ट्राई सीरीज से बाहर हो गए अपनी इंजरी की वजह से, तो उनको थम इंजरी हो गई थी लास्ट सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, वो 16 की डेट दी है कि 16 तक। बात ये है कि क्योंकि हमने उसको काफी टाइम से रखा हुआ है, तो उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम किसी को ला नहीं सकते उस पोजीशन में, वर्ल्ड कप की पोजीशन में हमारे ऐसा बॉलर कोई है नहीं, क्योंकि वो एक एज अ रिप्लेसमेंट खेलता है शताब की। चलो वो एक अलग डिबेट है, वो आपको किसी और दिन जो है वो इंशाल्लाह जब हमारा बेसिकली वर्ल्ड कप का स्क्वाड कंफर्म हो जाएगा, जो फिर हम करेंगे, फिर उसमें आपको पूरी एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारी टीम है वर्ल्ड कप की, क्या हमारा स्क्वाड है, और किस से हमारे मैचेस होने वाले हैं और किस तरीके से होंगे, वो हमको डिटेल में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।